पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो हमने जो आपको मैंने बताया था विशेषण और विशेष का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा बनता है उसका नाम है क्रिया। क्या नाम है उसका? क्रिया। तो क्रिया जो टॉपिक होगा ना, आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी है ये टॉपिक, लेकिन मैं आपके साथ हूं, आपको कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा इस टॉपिक में, मैं आपको गारंटी लेता हूं। ठीक है, बस आपको बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो आगे बढ़ते क्रिया, बेसिक से बिल्कुल जीरो से हीरो का बैच होगा ये। जिन शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाए, जिन शब्दों से कोई कार्य करने के बारे में हमको पाया जाता है, बताया जाता है, जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, परिभाषाओं से ज्यादा एग्जाम्पल से समझ आएगा। जिन शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाता है वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जिन शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाता है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या होती है? क्रिया एक विकारी शब्द है, यानी इसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। किसके? हमने बताया था विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण हमारे कौन होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। और अव्यय जो होते हैं वो हमारे किस में आएंगे? अविकारी में आएंगे। इसके बाद हम अविकारी शब्द ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लिंग वचन कारक भी पढ़ लेंगे। लिंग वचन कारक हमारे बचे हैं उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग वचन कारक, इनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे खाना, इसे धातु नाम से भी जाना जाता है। कई लोग क्रिया को क्या है, धातु नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे खाना, खाना क्या है? काम का होना पाया जा रहा ना, खाना, कोई काम हो रहा होगा खाना। पीना तो कोई काम हो रहा, चलना तो चल रहे हो, तो ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है? आप खुद सोचो, आप लॉजिक लगाओगे तो ज्यादा समझ आता है अपेक्षाकृत परिभाषाओं के। हमारा माइंड लॉजिक जो हम देखते चले आए वो हमको चीजें ज्यादा समझ आती हैं। पढ़ना, दौड़ना। ठीक है, और भी आपको मैं एक बेसिक सी चीज बताऊंगा। क्रियाएं तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं, ये बाद में देखेंगे। क्रियाएं तीन, पहले ये देखो धातु, ये शब्द आया धातु, इसको धातु के नाम से भी जाना जाता है। क्रिया के मूल रूप को, धातु क्या होती, आपके दिमाग में आएगा कि धातु होता क्या है। तो क्रिया के मूल रूप को जाने, यानी कि जिस शब्द से क्रिया का निर्माण हुआ है, जो मूल है उसकी जड़ है उसकी, वही क्या है? धातु है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अर्थात जिस शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, अर्थात जिस शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। अर्थात जिस शब्द में विकार हो, जिस शब्द में विकार यानी टूटन हो, तो उससे क्या होती है? क्रिया बनती। का तो कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल समझोगे? यहां से समझो, धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। धातु के अंत में क्या कहते हैं? आपने अगर संस्कृत में धातु रूप पढ़े हो तो ज्यादा समझ आ जाएगा। धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया का साधारण रूप। देखो देखो एग्जाम्पल समझो, जैसे जाना है, आप समझना धातु क्या होती है। देखो गौर से समझो, बिल्कुल फोकस होके लिखना, बाद में पॉज करके लिख लेना। जैसे हमारी जाना क्रिया होती है, जाना क्या होती है? क्रिया। जाना हमारी क्या वर्ब होती, क्रिया होती। जैसे जा धातु से बनी है, नाल जोड़ दिया हमने, तो इसमें जा, जाना, आना, खाना, तो जा हमारी क्या है? मूल रूप है, यानी धातु रूप है। जा हमारा मूल रूप या धातु रूप है, और ना हमारा जोड़ देते तो हम क्या होती? पूरी क्रिया बन जाती। तो जा हमारा क्या है? धातु रूप है। तो यही तो चीज लिखी हुई है वहां पे कि धातु के अंत में ना जोड़ देने से जा क्या है? धातु। जैसे खेल, खेल धातु है, तो इसमें ना जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? खेलना। तो एक क्रिया बन गई, खेलना। पढ़ना, पढ़ धातु, जैसे पठ धातु पढ़ते ना, तो पढ़ धातु है, पढ़ में ना जोड़ा तो क्या बन गया? पढ़ना। क्या बन गया? पढ़ना। क्रियाएं तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। सामान्यतः क्रिया को नोट लगा के लिख लेना, क्रियाएं सामान्यतः तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? क्रियाएं सामान्यतः तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। पहला है धातु से बनती, देखो धातु से बनाया हमने। संज्ञा से भी क्रियाएं बनती हैं, धातु से क्रियाएं बनती हैं, संज्ञा से क्रियाएं बनती हैं, और
विशेषण से भी क्रियाएं बनती हैं। तो आप क्या रखोगे, मूल रूप से। बन तो बहुत सारे शब्दों से जाती, क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं मूलतः देखोगे। पहली धातु से बनती है क्रिया, दूसरी संज्ञा से बनती है, और तीसरी हमारी विशेषण से बनती है। धातु से कैसे, जैसे खा धातु है उसमें ना जोड़ दिया तो खाना हो गया, पी धातु है उससे पीना हो गया, खेल धातु है उससे खेलना हो गया। ठीक है। संज्ञा से जैसे हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा है। लात क्या हो गया, बात, ये क्या है, संज्ञा है। तो हाथ से क्या हो, हथियाना, इयाना जुड़ जाएगा। लात सारे रूल्स पढ़ेंगे आगे चल के। पीना से लात से लतियाना, बात से बतियाना। जैसे हथियाना, तो हथियाना क्या है, जैसे कहते हैं ना हथिया दिया हमने, हथियाना। तो हथियाना क्या होती, कार्य कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहे हो। तो हथियाना एक तरीके से कार्य करना हुआ, ये भी तो क्या है, क्रिया ही तो है। ये है नहीं है क्रिया। चलो देखते हैं आगे। ठीक, जैसे आपको कहूं चिकना, विशेषण से देखो। चिकना, ठीक है, आपको मैंने बताया था विशेषण कैसे पहचानते। अगर नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट जाके देखो, पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है पीछे। चिकना, जैसे व्यक्ति लगा दो, चिकना व्यक्ति। गरम, गरम व्यक्ति। दोहरा व्यक्ति, तो व्यक्ति लगा के सेंस सही हो जाए तो वो विशेषण होता है सामान्यतः। चिकना से क्या होगा, चिकनाना। गरम से गरमाना, दोहरा से दोहराना। ठीक है। तो दोहराना क्या होती, क्रिया। जैसे मैं दोहरा रहा ना कि क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, ये दोहराना। तो एक कार्य कर रहा हूं मैं, एक कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है ना, इसी को तो क्रिया कहते हैं। जो कार्य होता है, कार्य किया जा रहा है, लिखा है ना, जिन शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाए। जैसे पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो पढ़ाना क्या होती है, क्रिया। क्रिया ही तो है, क्योंकि मैं कार्य कर रहा हूं ना। जिस शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाए वो क्या कहलाती हैं, वो क्रियाएं कहलाती, क्रियाएं कहलाती। ठीक है। अब परीक्षा में ये सब थोड़ी आता है, परीक्षा में आता है यहां से बस स्टार्ट होता है हमारे एग्जाम, जो कंपटीशन एग्जाम स्टार्ट होते, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सी टेट, एस टेट, जितने भी टेट हैं, टेट के एग्जाम हैं, जितने भी एग्जाम हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये यूपीएसआई पे है, ये सीरीज सभी बच्चों के लिए है। ठीक है। क्रियाओं का विभाजन, तो क्रियाओं का विभाजन सामान्यतः हम 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है। क्रियाओं का विभाजन हम 2 प्रकार से करते हैं। ठीक। तो क्रियाओं का विभाजन 2 प्रकार से, पहला है कर्म क्या, इसी को रचना, इसी को बनावट। पहला क्या है, कर्म, रचना और बनावट। इसी को कर्म के आधार पे भी कह सकते, इसको हम रचना के आधार पे भी कह सकते, और इसको हम बनावट। परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने भागों में बांटी जाती है, तो 2 प्रकार से। कौन सी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन आएगा रचना के आधार पर क्रिया, रचना के आधार पर क्रिया कितने भागों में बांटी जाती है, तो हमारा होगा आंसर 2। आंसर सेम ही है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। बनावट के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है, तो कितने भागों में बांटा जाता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक। तो कर्म, रचना, बनावट के आधार पर कितने, 2 प्रकार। पहली बात तो क्रिया के विभाजन कितने प्रकार से, 2। कर्म, रचना और बनावट के आधार पर, और संरचना और प्रयोग के आधार पर। इसी को संरचना के आधार पर कहते हैं, और इसी को ना प्रयोग के आधार पर भी कहते हैं। तो यहां देखो, पहला बांटा अपन ने कर्म, रचना और बनावट के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अभी इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है हमको। संरचना और प्रयोग, दूसरा आधार क्या था क्रिया का विभाजन, संरचना और प्रयोग के आधार पर। संरचना और प्रयोग के आधार पर, तो संरचना और प्रयोग के आधार पर अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग चीज मिलेगी। ठीक है। पर मैं आपको बता रहा, जो ऑथेंटिकल आंसर की जो आई आयोगों से, यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस आयोग हो, उन लोगों ने इसको 5 माना है, आंसर 5 माना, और उन्होंने 5 भागों में इसको डिवाइड किया। तो और जो अन्य किताबें हैं, जो आप स्टैंडर्ड किताब पढ़ते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, गूगल कर लेना, तो जो आपकी किताबें हैं उनमें ना कई और अन्य भाग भी दिए हुए हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना कि प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर अगर डायरेक्ट प्रश्न आता है तो आप आंसर में 5 ही लगाएंगे। ठीक है। पहला होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जो खुद से काम ना कराए, दूसरे से कराए। बताएंगे, सबको डिटेल में पढ़ाएंगे, A to Z, कुछ बाहर नहीं जाएगा।
पहली होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, संरचना या प्रयोग के आधार पर पहली होती है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी होती है हमारी संयुक्त क्रिया। दूसरी क्या होती है? संयुक्त क्रिया। पहली प्रेरणार्थक, दूसरी संयुक्त, तीसरी होती है नाम धातु क्रिया। अभी स्टेनो का एग्जाम हुआ उसमें आया था इससे। चौथी होती है पूर्वकालिक क्रिया। चौथी कौन सी होती है? पूर्वकालिक। पहली कौन सी होती है जल्दी से बताओ? प्रेरणार्थक। दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरी नाम धातु, चौथी हमारी कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। और पांचवी होती है सामान्य क्रिया। कौन सी होती है हमारी? सामान्य क्रिया, ठीक है। तो संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। नोट्स बनाते जाओ। संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सामान्य क्रिया, ठीक है। तो आप हमें बताओ कर्म, रचना और बनावट के आधार पर कितने प्रकार की होती है? टाइप करो, टाइप करोगे ज्यादा याद रहेगा कमेंट बॉक्स में। कितने? 2 याद हो जाएगा इससे। कर्म और रचना और बनावट के आधार पर 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। प्रयोग और संरचना के आधार पर सर बता रहे थे 5 प्रकार की। तो 1 मिनट में हमने जो जो पढ़ा वो पढ़ेंगे कि क्रिया क्या होता? काम का होना या करना पाया जाए। जैसे जाना, खाना, पीना, ये काम का होना करना पाया जाता। धातु क्या होती? जिससे लग के क्रिया बनती है, जो मूल रूप होता है उसका। जैसे जाना में तो जा धातु, पढ़ना में पठ धातु। तो ये धातुएं होती हैं। आपने संस्कृत में धातु रूप कभी पढ़े होंगे तो समझ आ जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। क्रिया का विभाजन कल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्म अर्थात बिना कर्म के। अकर्मक मतलब क्या होता है? अर्थात बिना कर्म के। आ मतलब नहीं और कर्म मतलब कर्म के, मतलब बिना कर्म के। तो अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, ये चीज एग्जाम आप याद रखो, उसके नाम में ही छुपा हुआ है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल उसके कर्ता पर पड़े, यानी जो भी क्रिया हो रही है उसका फल किस पर आता है? कर्ता पर। कर्म होता ही नहीं है भाई, तो फिर कर्ता ही पे तो पड़ेगा फल। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े। नहीं आ रहा ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल देखोगे इसके बाद कभी बाहर नहीं आएगी, वो ट्रिक बताऊंगा मैं बस। अर्थात अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा क्योंकि थ्योरी ही आने लगी है परीक्षाओं में। बच्चों को एग्जाम्पल तो बच्चों ने रट लिए, वही आते रहते, रिपीट होते रहते, लेकिन थ्योरी जब आ जाती तो फंस जाते हैं। इसीलिए थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है, 1-2 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक आएगी। अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अकर्मक क्रियाओं के साथ कभी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कारक चिन्ह यानी परसर्ग, जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, उनका यूज नहीं होता है। तो अकर्मक क्रियाओं में कभी भी कारक चिन्ह का यूज नहीं होता है। और क्या है? कभी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। कारक चिन्ह आपको पता है कौन कौन से होते? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, अपादान, संबंधीकरण, अधिकरण। तो ये सब आपने पढ़े होंगे। कारक चिन्ह नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा दूंगा आगे चल के। लिंग, वचन, कारक, ये तीन वीडियो आएंगे, 3 टॉपिक खत्म। कारक में 2 भी हो सकते, टेंशन नहीं लेना है। अभी आप समझ लो कि कारक चिन्ह नहीं होता। जैसे पढ़े होंगे बचपन में, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में, ये सब पढ़े होंगे ना। जैसे एग्जाम्पल, बस यहीं रुको। नोट, यदि प्रश्न करने पर क्या, किसे, किसको आदि का जवाब ना मिले, यानी आपको सही से आप संतुष्ट हो ना हो, उत्तर ना मिले आपको, यदि प्रश्न करने पर क्या, किसे, किसको का जवाब ना मिले, बस इतना याद रखो। अकर्मक मतलब आ मतलब नहीं मिलता है, बस ये चीज याद रखना है। एग्जाम्पल देखो, राम रोता है, आपको क्या याद रखना? ट्रिक कहां लगाना? क्या, किसे, किसको लगा दो क्रिया के पहले। क्रिया क्या है? रोता है। राम क्या रोता है? राम क्या रोता है? नहीं मजा आ रहा है ना? क्या रोता है? क्या पता क्या रोता है? तो कोई संतुष्ट है? किसे रोता है? राम किसे रोता है? पता नहीं मिल रहा ना संतुष्ट जवाब प्रश्न करने पर। किसको रोता है? नहीं पता।
राम रो रहा लेकिन किसको रोता है? क्या राम, देखो क्या किसे किसको लगाओ इसके पहले क्रिया के, क्या किसे किसको। अगर अच्छा सा जवाब ना मिले आपको, सेंस आपका सही ना हो, सेंस में आपके आंसर नहीं आ रहा हो, तो आप क्या करोगे? क्या लगा दोगे? अकर्मक क्रिया। राम क्या रोता है? अब समझो दूसरा थोड़ा कठिन सा एग्जाम्पल। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पहले तो बात तो ये समझो कि करता क्या होता है। देखो राम करता है और रोना क्या है? क्रिया। रोता मतलब रो रहा है, कोई काम हो रहा, तो ये क्रिया हो गई आपकी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, समझना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो काम कौन कर रहा है यहां पे? ये बताओ। वृक्ष गिर रहा? नहीं ना। काम करने वाला करता होता, काम करने वाला क्या होता? करता होता। तो यहां पे कौन गिर रहा? अच्छा ये बताओ। वृक्ष गिर रहे, काम कौन कर रहा? पत्ते। तो अपन ने क्या है शुरू में देखा, वही करता है। ये गलती नहीं करनी है, काम करने वाला करता होता, ये याद रखना। तो पत्ते गिरते हैं, तो गिर तो पत्ते रहे हैं ना, तो पत्ते करता होंगे, पत्ते क्या होंगे? करता होंगे। वो क्रिया क्या है? गिरना क्रिया होती है, ये तो पता ही है हमें। तो एक लगाओ पत्ते। आपको क्या करना है, मैंने क्या बताई ट्रिक आपको? क्या किसे किसको लगाओ, क्रिया के पहले क्या लगाओ? क्या किसे किसको लगाओ। तो पत्ते क्या गिरते हैं? पत्ते क्या गिरते हैं? नहीं मजा आ रहा। पत्ते किसे गिरते हैं? नहीं मजा आ रहा। पत्ते किसको गिरते हैं? नहीं मजा आ रहा। नहीं आ रहा ना मजा। तो पत्ते क्या गिरते हैं, पत्ते किसे गिरते हैं, पत्ते किसको गिरते हैं? फील नहीं आ रहा ना अंदर से। जब फील नहीं आया तो बस अकर्मक क्रिया। फील आ जाए क्या किसे किसको से, तो सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या आकाश उड़ता है? काम कौन कर रहा है? पक्षी। उड़ कौन रहा? पक्षी। तो करता कौन होगा? काम करने वाला करता होता है। तो काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, यानी पक्षी कर रहे हैं। तो काम करने वाला कर्ता होता है, ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी क्या उड़ते हैं बताओ? उड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। हमने आपको बताया, बस आपको कर्ता याद रखना और क्रिया याद रखना है, बाकी का सब गायब कर दो। बाकी का क्या है? सारा ही गायब कर दो। तो आपको क्या लिखना है कि पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं। देखो बीच का सब गायब कर दो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। पक्षी क्या उड़ते हैं, मजा नहीं आ रहा। पक्षी किसे उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं, कोई फील नहीं आ रहा ना। फील ना आए अकर्मक। क्या किसे किसको में फील ना आए आपको? अकर्मक। और फील आ जाए तो सकर्मक। अब कुछ चीजें होती, कुछ अकर्मक क्रियाएं मैंने लिख दी, फिर से एक बार समझ लो। पहले तो राम रोता है, तो आपको क्या करना है? क्रिया और कर्ता के बीच की सारी चीजें गायब कर दो। इसमें तो गायब है। राम क्या रोता, राम किसे रोता, किसको रोता, नहीं आ रहा। फिर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिरते हैं, पत्ते क्या गिरते हैं, पत्ते किसको गिरते हैं, किसे गिरते हैं, नहीं फील आ रहा। ये वाला पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं आकाश में नहीं, ये सब काट दो, आपको उससे मतलब नहीं। पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी किसे उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं, नहीं फील आ रहा ना। जब सकर्मक हो जाएगी और अच्छा से समझ आएगा। जैसे कुछ अकर्मक क्रियाएं, कुछ अकर्मक क्रियाएं, सोना, ये चीजें आप बता क्या होता, क्या सोना, किसे सोना, किसको सोना। तो जब सेंटेंस आता तो ऑटोमेटिकली ये क्रियाएं अगर आप रट लोगे इन्हें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार सीधे सीधे पूछ लेते। और अगर आप फील लोगे ना कि सोना, सोने के लिए कर्म की जरूरत है, नहीं, करता ही तो सोगा, ठीक है। होना, होने के लिए कर्म की जरूरत नहीं, भाई करता ही होगा। बढ़ना, इसका भी प्रभाव। तो ये वाक्य में प्रयोग होते ना, अगर नहीं भी याद करो तो चल जाएगा। वाक्य देखो 99% आपसे पूछा जाता वाक्य, वाक्य देगा आपको और उसमें पूछेगा कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक है अकर्मक, ये भी पूछ लेता डायरेक्ट। तो आप लोग अगर डायरेक्ट याद कर लोगे तो भी ज्यादा अच्छा ही होगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बस मैं 32 बताई आपको, ये 32 याद कर लो, इसके बाहर नहीं जाएगा। ये 32, इसके बाहर कुछ नहीं, बस इतना मैं बता दे रहा आपको, इससे बाहर आएगा भी नहीं। ये सारे PYQs हैं पिछले 1988 से लेके 2025 तक जो भी पूछी गई, जितनी भी किताबें हैं आपकी बड़ी से बड़ी जो बिल्कुल पॉपुलर, उन सब का निचोड़ है ये वीडियो। तो सोना, होना, बढ़ना, फिर से देखो मैं याद करा देता हूं। सोना, होना, बढ़ना, सोना, होना, बढ़ना, फिर से याद करो। सोना, होना और बढ़ना, सोना, होना, बढ़ना, अकर्मक, ठीक है। अकड़ना, डरना, चलना,
अकड़ना डरना चलना। फिर से करो, सोना होना डरना, सोना रटो रटो सीधा रटो, सोना होना डरना, सोना होना बढ़ना, सोना होना बढ़ना, सोना होना बढ़ना, अकड़ना डरना चलना, अकड़ना डरना चलना। फिर से याद करो, सोना होना डरना, सोना होना डरना, सोना होना डरना, अकड़ना डरना चलना, अकड़ना डरना चलना। ठीक है। फिरना मरना रूठना, फिर मरना रूठना, फिरना मरना रूठना, फिरना रूठना। ठीक है। फिर मरना रूठना, फिरना मरना रूठना, वरना कहानी बना लो। दौड़ना मुस्कुराना लजाना। ठीक है। दौड़ना, दौड़ोगे तो मुस्कुराओगे, मुस्कुराओगे तो थोड़ी सी लज्जा आती है ना मुस्कुराने में, तो ऐसे याद रख लो, दौड़ना मुस्कुराना लजाना। फिर से करो, सोना होना बढ़ना, सोना होना बढ़ना, अकड़ना डरना चलना, सोना होना बढ़ना, अकड़ना डरना चलना। फिर से याद करो, सोना होना डरना, अकड़ना बढ़ना चलना, फिरना मरना रूठना, फिरना मरना रूठना, दौड़ना मुस्कुराना लजाना, दौड़ना मुस्कुराना लजाना। मैं क्यों बार बार करा रहा, सीधे रट लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इन्हीं से आ जाएगा आपका। ठीक है। बैठना हंसना रोना, बैठना हंसना, ये रोना जाने कितने बार पूछी गई। बैठना हंसना, जब रोना है तो हंसना भी होगा, गाना नहीं सुना, रोना है तो हंसना होगा। बैठना हंसना रोना, उगना जीना पिसना, उगना जीना पिसना, उगेगा तो जियोगे, जीना और पिसोगे। ठीक है। ठहरना चमकना डोलना, ठहरना चमकना डोलना। ठीक है। ठहरना चमकना डोलना, घटना जागना बरसना, घटना जागना बरसना, घटना वरसना और जागना। ठीक है। जागना और बरसना, घटना जागना बरसना, ठहरना चमकना डोलना। ठीक है। इसके बाद देखो, उछलना कूदना, कहते ना उछल कूद नहीं करो, फांदना, उछलना कूदना फांदना, उछलना कूदना और फांदना। इसके बाद झुकना सजना तैरना, झुकना सजना और तैरना। ठीक है। फिर से याद करो, उछलना कूदना फांदना, उछलना कूदना फांदना, झुकना सजना तैरना, झुकना सजना तैरना। 5-6 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक आ जाती है, और नहीं भी याद हो रही हो कोई दिक्कत नहीं, सेंस लगा लेना, क्या किससे किसको वाक्य में आ जाएंगे आपको। मैंने ये लिखा दी क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन मुझे देखे हैं कि डायरेक्ट पूछ लिया सोने में कौन सी क्रिया होती, तो फिर ज्यादा दिमाग लगाओगे गड़बड़ भी हो जाती है इसमें। तो आपको क्या दिमाग लगाना कि सर ने बताई थी सोना अकर्मक होती, रोना हंसना, सोना रोना हंसना, हंसना रोना सोना, ये आप इसमें मोस्ट कौन कौन सी, ये। ठीक है। ये और आपकी दौड़ना, मुस्कुराना, हंसना रोना, ये तो बड़ी ही मोस्ट है। और ये आपकी ये चमकना, और आपकी ये घटना, और आपकी ये कूदना, और एक आपकी ये तैरना। तैरना तो जाने कितने बार पूछी गई। ठीक है। तो फिर से याद कर लो, सोना होना बढ़ना, अकड़ना डरना चलना, फिरना मरना। लिख लो, कॉपी पे नोट्स बनाओ, बिना नोट्स के कुछ नहीं होना। दौड़ना मुस्कुराना लजाना, बैठना हंसना रोना, उगना जीना पिसना। देखो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे है, क्या किससे किसको लगाओ, फील आ गया तो सही है अकर्मक, और फील नहीं आया तो सकर्मक। ठीक है। तो सॉरी, फील नहीं आ रहा आपको तो अकर्मक, और फील आ गया तो सकर्मक। इसको रफ करके सकर्मक कराए दे रहा है। ठीक है। सकर्मक क्रियाओं के बारे में। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े। उसमें फल किस पर पड़ रहा था, व्यापार का फल कर्ता पर, अकर्मक में कर्ता पर पड़ता था। इसमें जो है कर्म पर फल पड़ता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, वही ट्रिक कौन सी है, क्या किसी किसको लगाओ, उसमें जवाब नहीं आता था, इसमें क्या किसी किसको लगाओ जवाब आ जाता है आपका। ठीक है। तो क्या किसे लगाया, जवाब आना चाहिए। जैसे मैं करता हो गया और लिखना क्या हो गया, कर्म, वो क्रिया हो गई। तो मैं लिखता हूं, तो मैं क्या लिखता हूं, आंसर दिया है आपको, पत्र लिखता हूं। कर्म दिया है, उसमें कर्म नहीं दिया होता था, इसमें कर्म दिया रहता है आपको। मैं लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। ठीक है। तो आ गया ना जवाब। राम ने रावण को मारा, तो राम ने मारा ना, तो राम करता हो गए, रावण को मारा तो राम ने मारा, किसे मारा, किसको मारा, तो आंसर आपको मिल जाता है इसमें।
ठीक है, सकर्मक क्रिया को देखें हम, क्या का जवाब हमेशा हमें क्या मिलता है, सजीव उत्तर नहीं मिलेगा। क्या का उत्तर हमें क्या मिलेगा, सजीव नहीं मिलेगा। देखो मैं लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, तो पत्र लिखता हूं, तो पत्र क्या सजीव है, पत्र सजीव नहीं है। ठीक है, लेकिन कौन किसी का सजीव मिलेगा, राम ने रावण को मारा, राम ने किसे मारा, रावण को मारा, तो आंसर मिल रहा ना, राम और मारा, राम ने मारा। और इसमें क्या है, आपको विभक्तियां भी मिल जाएंगी, देखो राम ने, ठीक है, मैं पत्र लिखता हूं तो उसमें भी यहां पे देखो राम ने, तो इसमें आपको क्या है, विभक्तियां मिल सकती हैं। ठीक है, किस, रावण को, देखो रावण को मिल गई ना, कर्ता ने कर्म को, तो ये आपको विभक्तियां मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। तो किसी का जवाब सजीव मिलेगा। देखो राम ने रावण को मारा, किसे मारा, रावण, रावण क्या है, सजीव है। सकर्मक क्रिया के भेद, तो यही सवाल आता, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो सकर्मक क्रियाओं के ना दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है एक कर्मक क्रिया, पहला हमारा होता है एक कर्मक क्रिया, और दूसरा हमारा होता है द्विकर्मक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जिन क्रियाओं में एक कर्म मिले आपको, जिन क्रियाओं में एक कर्म देखने मिले, वह पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक पढ़ रहा है ना, वह क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो क्या हो गई आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। सुधांशु ने छात्रों को पढ़ाया, सुधांशु ने छात्रों को पढ़ाया, कि किसे पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया, किसे, तो सजीव मिल गया ना, छात्र सजीव होते। क्या पढ़ा, वह पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या है, निर्जीव है। तो ये भी समझ आ रहा है आपको, तो एक ही कर्म तो मिल रहा है, यहां पुस्तक और यहां छात्र। ठीक है, सुधांशु क्या है, कर्ता, वह क्या है, कर्ता, तो सुधांशु पुस्तक पढ़ता है जैसे, तो सुधांशु कर्ता हो गया, क्योंकि काम कर रहा कौन, सुधांशु। और पुस्तक क्या हो गई, कर्म हो गई आपकी, ऑब्जेक्ट हो गई, और पढ़ना क्या हो गई आपकी, क्रिया हो गई, वर्ब हो जाती है आपकी, मेन वर्ब हो गई आपकी। और है क्या, हेल्पिंग, बताएंगे आगे चल के। द्विकर्मक क्रिया, वैसी क्रिया जिसमें दो कर्म हो। एग्जाम्पल से समझो, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, देना क्या हो गई, क्रिया, देना क्या हो गई, क्रिया, दिया, ब्राह्मण को दिया और क्या दिया, दान, तो दो दो कर्म मिल गए ना, ब्राह्मण भी कर्म है और दान भी कर्म है, क्या दिया जा रहा, दान। ठीक है, और ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण को दिया जा रहा, तो क्या हो गया, ये हो गया, दोनों कर्म हो गए आपके। सुधांशु ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, देखो यहाँ पे सुधांशु ने छात्रों को पढ़ाया, तो छात्रों को पढ़ाया ओनली, एक ही कर्म है। छात्रों को हिंदी पढ़ाई, छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो छात्र क्या है आपके, कर्म है, और हिंदी पढ़ाई, क्या पढ़ाई गई, हिंदी पढ़ाई गई। किसे पढ़ाई गई, छात्रों को पढ़ाई गई। देखो क्या पढ़ाई गई, हिंदी पढ़ाई गई, किसे पढ़ाई गई, छात्र। तो आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाता है, बहुत ही सरल होते, कुछ ज्यादा लॉजिक लगाने का है ही नहीं। अभी कठिन लग सकते हैं आपको, आप नोट्स बना लीजिए, मैंने जैसे जैसे बनाया, आप तो 2 कॉपी अपनी कॉपी पर छाप लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको ही सरल लगेंगे। इसके बाद आप PYQs लगाओगे, मैं खुद कराऊंगा, पहले सीरीज पढ़ लो, तो आपको इतनी इजी लगेंगे ये सब चीजें कि कुछ है ही नहीं, था ही नहीं इसमें। कुछ अकर्मक से सकर्मक बनाने के नियम होते हैं, अकर्मक क्रियाओं से सकर्मक बनाने के कुछ नियम हैं, एक किताब में दिए थे तो मुझे सही लगे तो मैंने आपको बता दिए। अकर्मक के 2 अक्षर धातु में आ जाते हैं, कभी कभार ही आएगा, ज्यादा नहीं आता। अकर्मक के 2 अक्षर धातु में प्रथम ह्रस्व स्वर छोटा आ है, ठीक है, रूल से नहीं जाओ, मैं समझाऊंगा, को हिंदी के दीर्घ स्वर बड़ा आ में परिवर्तित कर देते हैं। नहीं समझ आया, कोई जरूरी नहीं है। देखो अकर्मक के कटना क्या है, अकर्मक, ठीक है, अकर्मक के पहला अक्षर क्या है, ह्रस्व स्वर छोटा है, का, तो छोटा है ना, तो इसको क्या है, दीर्घ स्वर का बड़ा में बदल देते हैं। कटना का काटना, देखो टलना का टालना, तो छोटा किस में बदल गया, बड़ा में बदल गया, नहीं बदल गया। मरना, अगर अकर्मक की देखो, कट धातु, टल धातु, है मर गढ़, तो 2 अक्षर की अकर्मक अगर धातु है, अगर 2 अक्षर की अक्षर धातु, देखो 2, कट टल ना तो छोड़ ही दो, काट टाल मर गढ़ लद ढल, तो ये है 2 अक्षर की अगर धातु है, तो पहला वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ में छोटा आ किस में हो गया, बड़ा आ में। कट क्या हो गया, काटना, टल क्या हो गया, टालना, मर क्या हो गया, मारना।
गढ़ क्या हो गया? गाड़ना। लद क्या हो गया? लादना। ढल क्या हो गया? ढालना। रूल नंबर 2 देखो, अकर्मक की 3 अक्षर धातु में द्वितीय ह्रस्व स्वर को दीर्घ आ में बदलते। अभी अगर पहले वाले को बदल रहे थे ना, छोटा आ को बड़ा आ में, अगर 3 अक्षर की धातु आ जाए, वो 2 अक्षर की धातु थी ना, मर, टल, कट, मर, गढ़, तो 2 अक्षर की धातु थी। ये देखो, बिगड़ ना, तो बिगड़ 3 अक्षर, उखड़, देखो, तो बिगड़ना से क्या होगा? बिगाड़ना। क्या होगा? बिगाड़ना। देखो, द्वितीय अक्षर वाले को दीर्घ करते हैं। क्या करते हैं? दूसरा वाला। समझ आया? देखो, ये बी फिर गा, तो यहां पे बिगड़ना था, इसको बिगाड़ना कर दिया। अकर्मक, ये अकर्मक और ये सकर्मक है। उखड़ना, उखाड़ना। उखड़ने के लिए क्या कर्म की आवश्यकता है? नहीं। उखाड़ने के लिए किसी ना किसी कर्म की आवश्यकता, किसी चीज की जरूरत होगी। निकलने के लिए क्या कर्म की आवश्यकता? नहीं, लेकिन निकालने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत होगी। तो ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो देखो, निकलना का क्या होगा? निकालना। निकलना का क्या होगा? निकालना। उजड़ना का क्या होगा? उजाड़ना। तो आपको एक ध्यान रखना, 3 अक्षर वाली धातु है, उससे क्या होगा? सकर्मक से अकर्मक से सकर्मक बनानी हो तो द्वितीय वाले को दीर्घ कर देते हैं ह्रस्व से। जैसे उजड़ना में जा क्या है? ह्रस्व है। उजाड़ना में क्या है? दीर्घ है। ठीक है, नहीं समझ आया? ऐसे समझो, अगर 2 वाला हो, यहां लिख दूं, अगर 2 अक्षर वाली हो तो पहला वाला, जैसे का कटना था तो काटना। जैसे 2 अक्षर वाली है ना, कट, अगर आपकी 3 अक्षर वाली ऐसे बिगड़, तो बिगड़ से क्या हो जाएगा? देखो, 3 अक्षर वाली है बिगड़ना, तो बिगाड़ना, दूसरा वाला दीर्घ कर दो। समझ आ गया? हो गया? ठीक है, नहीं आया हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अकर्मक के चिन्ह, तीसरा नियम है, ई को किस में बदल देते? ए में, और ऊ का क्या है? ओ हो जाता, तो अकर्मक से सकर्मक बन जाती। जैसे एग्जाम्पल समझो, समझ आएगा। जैसे घिरना, छुट्टी है ना, तो घिरना का क्या हो जाएगा? घिराना नहीं, घेरना। क्या होगा? घेरना। ई को किस में? ए में। मुड़ना का मोड़ना। देखो, मुड़ने के लिए क्या कर्म की आवश्यकता है? नहीं। मोड़ने के लिए आपको कर्म की आवश्यकता, तो ऐसे भी आ सकता, मोड़ना कौन सी क्रिया है? मोड़ना कौन सी? तो सकर्मक। आपको ऐसे दिमाग लगाओ, क्या मुड़ने के लिए किसी कर्म की? नहीं। मोड़ने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत होती, मुड़ने के लिए नहीं। तो कर्म की आवश्यकता। जैसे छिड़ना, छेड़ना, फिरना, फेरना। देखो कैसे हुआ? फिरना, फिरना, तो ई क्या है? ए में बदल जाएगी, फेरना। जैसे मुड़ना, तो ऊ किस में बदल जाएगा? ओ में, तो मुड़ना, मोड़ना, ओ में बदल गया, मुड़ना, मोड़ना, खुलना, खोलना। ठीक है, तो इसके आपको कर्म की आवश्यकता, मतलब ये समझो कि सकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है, उसमें नहीं होती। रूल नंबर 4 देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये रूल। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आ जाते। छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ में बदल जाता और टा किस में? डा में बदल जाता। जैसे फूटना, फूटना किस में बदल गया? फोड़ना में। किस में? फोड़ना में बदल गया। फूटना किस में बदल गया? फोड़ने में बदल गया। फूटना, देखो ऊ किस में बदल गया? ओ में। ऊ किस में बदल गया? ओ में बदल गया। ऊ किस में बदल गया? ओ में। और टा किस में बदल गया? डा में। तो टा किस में? अगर ऊ के बाद, ऐसे नियम इसका ये है, ऊ के बाद अगर टा है तो किस में बदल जाएगा? वो डा में बदल जाएगा। तो फूटने के लिए क्या आपको, अरे ये तो कॉमन सेंस से आ जाते, और ये आती भी नहीं है। बाग काता, सीधा सीधा बताओ क्या किसे किसको लगाओ, इससे ही आपका काम हो जाएगा। ये थोड़ा हाई लेवल के होगा, इसमें बहुत ही कम पूछे जाते। पीजीटी ईजीटी है उनमें ज्यादा पूछा जाता है ये सब। तो अकर्मक सकर्मक क्रियाएं हो गई। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो सही लग रहा हो तो धन्यवाद। आप 1-2 बार देखोगे, क्रिया ऐसे नहीं आएगी, आपको 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, ये तो नियम है। और नहीं आ रहा तो बस इतना सा याद रख लो, कॉमन सेंस ट्रिक। क्या किसे किसको लगाओगे तो अगर आंसर मिल जाए तो सकर्मक, और आंसर ना मिले तो अकर्मक। इतना याद रखो, काम हो गया आपका। और ये सब अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है, बस क्या किसे किसको, ये चीज याद रखो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो हमने वर्गीकरण सकर्मक अकर्मक क्रिया जो कर्म के आधार पर पढ़ा था, उसके आगे का जो आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में जाके देखो। प्रयोग के आधार पर हमने 5 प्रकार में बांटा था। प्रेरणार्थक क्रिया,
संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और हमारा सामान्य क्रिया। ठीक, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या नाम है उसका? प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, देखो इसके नाम में ही छुपा है, आपको ना परिभाषाएं याद नहीं करनी है। आपको क्या है, बस नाम से सोचो और आपकी क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि याद करने बहुत कुछ होता। प्रेरणार्थक यानी किसी को प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, यानी प्रेरणार्थक यानी प्रेरणा देना। जैसे क्रिया के जिस रूप में, परिभाषा देखो, अभी इस परिभाषा से इसके नाम से ही बन जाती है। क्रिया के जिस रूप से कर्ता कार्य स्वयं ना करके, कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है। क्या है प्रेरणार्थक? कि मैं मान के चलो करता हूं, मैं कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाऊं। जैसे वीडियो में लाइक मैं ना करके आपसे करवा रहा हूं मैं लाइक, और कमेंट में आपसे करवा रहा हूं। तो मैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती कि कर्ता कार्य स्वयं ना करके, कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाना होता। देखो समझो फिर से, कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाए तो वो कैसी क्रिया होती है? वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक, धातु में प्रत्यय लगाने से, धातु में प्रत्यय, अब ये प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग प्रत्यय आप लोग जानते भी होंगे। प्रत्यय पीछे लगते हैं शब्दों के, शब्दों के क्या लगते हैं? प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं, प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती है। अभी समझो, आगे एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, वेरी गुड। मैंने नौकर से खाना बनवाया, मैंने नौकर से खाना बनवाया, खुद नहीं बनाया। मैंने क्या बताया? कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाए। तो मैंने क्या है? मैंने नौकर से खाना बनवाया, मैंने कार्य स्वयं नहीं किया, लेकिन कार्य करवाया किससे? नौकर से। समझो, मैंने नौकर से खाना बनवाया, बनवाना क्या होती? क्रिया। देखो, खाना बनवाया, किसी से बाया, आया, तो लगा ना प्रत्यय, लगा नहीं लगा? तो बनवाया, तो बनवाया क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। यही आता है एग्जाम्पल में, ये तीनों एग्जाम्पल परीक्षा में आए हुए हैं। क्वेश्चन आया था, मैंने नौकर से खाना बनवाया, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। 4 ऑप्शन थे। तो कैसे प्रेरणार्थक थी? कि उसने खाना स्वयं नहीं बना के किसी और से बनवाया। तो किसी और से कार्य कराओ तो भैया आप तो इतना याद रख लो, प्रेरणार्थक क्रिया होती। देखो अगला एग्जाम्पल समझो, नहीं समझ आया हो। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, खुद पढ़ी शिक्षार्थी ने, उसने शिक्षक ने बच्चे से पढ़वाई। किससे पढ़वाई? शिक्षार्थी से, यानी विद्यार्थी से पढ़वाई। तो शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। जैसे मैंने YouTube पे आपसे कमेंट करवाया, मैंने YouTube से आपसे लाइक करवाया, करवाया, बाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। नहीं हो गई तो करो जल्दी से, नहीं किया हो शेयर जरूर कर दिया करो। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो माँ ने खुद लाई, माँ पिताजी से मंगवाया, तो किसी से कार्य कराया नहीं करवाया? पिताजी से करवाया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? सिंपल सा लॉजिक, कि खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाया जाता है, तो वो हमारी क्या होती है भाई लोग? क्या होती है? वो होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया में एक तो आपने देखा, उस शिक्षक दिखा आपको और विद्यार्थी दिखी, मां भी दिखी, पिताजी भी दिखी। तो प्रेरणार्थक क्रिया में ना 2 कर्ता होते हैं। देखो, मां भी करता है और पिताजी भी करता है, मां भी करता है, पिताजी भी करता है, तो 2 कर्ता होते हैं यहां पे। समझो तो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया में ना 2 कर्ता होते नहीं होते। पहला होता है, एक होता है प्रेरक कर्ता और एक होता प्रेरित कर्ता। प्रेरणार्थक क्रिया में ना 2 प्रकार के कर्ता होते। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के कर्ता होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? एक हमारा होता है प्रेरक कर्ता और दूसरा होता है प्रेरित कर्ता। तो क्या सीखे कि प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। पहला प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। अब ये प्रेरक कर्ता होता क्या है? ये प्रेरक कर्ता क्या होता? प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरणा प्रदान करता, प्रेरक यानी जो प्रेरणा दे रहा सामने वाले को,
और प्रेरित करता, जो प्रेरणा ले रहा, जो प्रेरणा ले रहा। एग्जाम्पल समझोगे, आ जाएगा। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो ये बताओ प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा किसने दी कि लिखो? प्रेरणा किसने दी लिखने की? राम ने दी, नहीं दी? देखो, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो कौन लिखवा रहा? प्रेरणा किसने दी? तो प्रेरणा दी प्रेरक करता, यानी राम ने दी ना लिखवाने के लिए। राम ने ही तो कहा कि लिखो लक्ष्मण पत्र, कहा नहीं कहा? तो राम ने प्रेरणा दी लिखने की, लेकिन प्रेरणा ली किसने? प्रेरणा किसने ली? तो लक्ष्मण ने ली। तो लक्ष्मण क्या हो गया? प्रेरित करता। क्या हो गया? प्रेरित करता। ऐसे भी आ सकता, कौन सा प्रेरण करता है इसमें, कौन सा प्रेरित करता है, तो कुछ भी आ सकता है भाई लोग। तो अपना आगे, अच्छा जैसे मैंने आपसे लाइक करवाया, सुधांशु ने शिवानी से कहा कि वीडियो पे लाइक करो, तो सुधांशु क्या हो गया? प्रेरक करता, प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाला। और शिवानी क्या हो गई? प्रेरित करता। क्या हो गई? प्रेरित करता, यानी प्रेरणा लेने वाली। एग्जाम्पल समझा रहे, ठीक है। तो राम ने लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। मैं आपसे लाइक करवाता हूं, किस पे? वीडियो पे। तो मैं क्या हूंगा? मैंने प्रेरणा दी ना, किसकी प्रेरणा दी? कि वीडियो पे लाइक। तो मैं प्रेरक करता हो जाऊंगा। आपने किया तो आप प्रेरित करता, क्योंकि आप मोटिवेट हो गए। मैंने कहा, आपने किया। इसने कहा, इसने किया। राम ने कहा, लक्ष्मण ने किया। तो राम क्या हो गया? प्रेरक करता हो। लक्ष्मण क्या हो गया? प्रेरित करता। ठीक है, समझ आ गया होगा। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्म, ये लाइन सीधी सीधी याद कर लो, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में सीधा आता है। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया से बनती हैं। तो प्रेरणा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको स्वयं दिख जाएगा। प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं अकर्मक से, ऑप्शन बी सकर्मक से, ऑप्शन डी आपका आ जाएगा अकर्मक सकर्मक से, या किसी से नहीं, इस टाइप के भी आ सकते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। क्या याद रखा? आप तो सीधा याद कर लो। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। जैसे लिखवाना क्या होती? सकर्मक क्रिया होती, नहीं होती? ऐसी कोई अकर्मक क्रिया भी होती, जैसे हंसना क्या होती? अकर्मक क्रिया। कल पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी? सारी पढ़ाई है, पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, छोड़ना एक भी वीडियो नहीं है। समझ के रखो, मैं एक कह रहा, भरोसा रखो, पूरी हिंदी कराऊंगा, टोटल ऑफ कॉस्ट फ्री। ना वोकैब छूटेगी कोई, ना कोई ये छूटेगा। इसके बाद यूपीजी के पूरी कराऊंगा, पूरी यूपीजी के कराऊंगा, कुछ नहीं जाएगा, सारा डर खत्म करना है। मूल धातु में आना और बाना, ये चीज लाइन भी याद रखो। मूल धातु में आना और बाना प्रत्यय जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। क्या याद रखे? कि मूल धातु समझते हो, कल बताई थी, जैसे गिरना, गिर क्या हो गई? मूल धातु हो गई गिरना। तो गिरना, जैसे जो मूल धातु में आना और बाना जोड़ने से, मूल धातु में आना और बाना प्रत्यय जोड़ने से, आना जोड़ोगे तो प्रथम प्रेरणार्थक और बाना जोड़ोगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। याद कर लो, देखो समझाते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आता है। जैसे गिरना, तो गिरना में आना जोड़ो तो गिराना, गिरना में आना जोड़ो जैसे गिराना, और बाना जोड़ो तो गिरवाना, बन गई ना। तो गिरना में आना जोड़ोगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और बाना जोड़ोगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे गिरना, गिरना से क्या बनी? गिराना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में बाना जोड़ते, देखो बाना, तो गिरवाना। तो क्वेश्चन आएगा कि गिरना की द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो गिरना की द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में हमें पता है कि बाना जोड़ दो, तो गिरना से गिरवाना, ठीक है। जगना, तो जगना में आना जोड़ो, आना जोड़ोगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जगाना, और द्वितीय में क्या होती? जगवाना। क्या है? जगवाना, इसमें वाना जोड़ते। जैसे उठना, उठना से क्या होती? उठाना, आना जोड़ो, और इसमें उठवाना, तो ये क्या हो गई? बाना जोड़ते। जैसे आप बताओ लिखना,
तो लिखना में आना जोड़ो, लिखाना, और बाना जोड़ोगे तो लिखवाना। जैसे उड़ना, तो उड़ना की क्या होगी, उड़ाना, आना जोड़ो और उसमें उड़वाना, और उसमें क्या करोगे, उड़वाना। अच्छा, आप कमेंट में टाइप करो सुनना की बनाओ सुनना की क्या बनेगी, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये हमने प्रेरणार्थक, कल संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, और भी आगे चल के धीरे धीरे करके पूरी प्लेलिस्ट होगी, और बाद में एक 1 शॉर्ट वीडियो आएगा जिस संयुक्त क्रिया। क्या आपको पता है संयुक्त क्रिया क्या होती है? तो कल हमने आपको पता है प्रेरणार्थक क्रिया को कंप्लीट किया था, उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया, आपकी कंप्लीट संयुक्त क्रिया के बारे में देखेंगे। संयुक्त क्रिया होती क्या है? जब दो या दो से अधिक धातुओं अर्थात क्रियाओं, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो, क्या प्रयोग किया गया हो, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो, वहां क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। वहां क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब मतलब सीधा सीधा सा इसका तात्पर्य ये होता है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त नाम में ही छुपा है संयुक्त। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, अर्थात दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाए साथ साथ, तो कौन सी क्रिया कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, जब दो क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तो वह क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, वह खा चुका है, वह खा चुका है, वह क्या है, कर्ता, वह क्या है, कर्ता, वह क्या होता है, कर्ता। खा चुका है, खा चुका है, तो खाना क्या होती है, क्रिया होती है, यानी खा चुका है, चुकना, चुका भी क्या है, क्रिया है, और है भी क्या है तो बरी भी है, आपको पता है। तो ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है, कर्ता क्रिया क्रिया। देखो दो क्रियाएं दी हैं, जब वाक्य में लिखा है ना दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग किया जाता है, तो दो या दो से अधिक धातुएं, खा धातु का प्रयोग हो गया और चुक धातु का, चुका का भी हो गया नहीं हो गया। तो हमने यही तो सीखा है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग किया जाता है तो कौन सी क्रिया होती है, तो हमारी संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कर्ता क्रिया क्रिया, जैसे इसमें देखो ध्रुव गीता पढ़ने लगा, तो अच्छा इसमें बताओ संयुक्त क्रिया क्या होगी, खा चुका, खा चुका है क्या होगी, खा चुका क्या होगी, आपकी संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, तो ध्रुव गीता पढ़ने लगा, तो ध्रुव गीता पढ़ने लगा, तो ध्रुव क्या हो गया, कर्ता, काम करने वाला, क्या पढ़ रहा है, गीता, तो ये कर्म हो गया। ठीक है, और पढ़ना और लगा, लगना, पढ़ना और लगना क्या होती, क्रिया होती। पढ़ना कौन सी क्रिया होती, सकर्मक क्रिया होती है, आपको पता होगा। तो पढ़ने लगा, तो ये क्या हो गई, पढ़ना एक क्रिया हो गई, और लगा भी क्रिया, तो पढ़ना भी क्रिया है और लगा भी क्या है, क्रिया है, तो दो क्रियाएं। तो जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो कौन सी क्रिया कहलाती है, वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। कैसी क्रिया कहलाती है, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया का एक चीज हेडिंग डालोगे, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। ये आपका सीटेट में आया था, सीटेट में आया था कि अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया मुख्यतः 11 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 11। अब लिख दिया ना जब मुख्यतः, तो ज्यादा प्रकार की भी होती है, कई जो व्याकरणाचार्य उन लोगों ने ज्यादा बताया होगा, लेकिन आपको कॉमन सा याद रखना है कि अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती है, 11 प्रकार की। कितने प्रकार की, 11 प्रकार की। जो आपके टेट सीटेट टीचिंग एग्जाम है उनमें थ्योरेटिकल ज्यादा चीजें आती हैं, क्योंकि उसमें आप टीचर बनने वाले हो, तो टीचर बनने वाले यानी आपको थ्योरी आनी चाहिए। तो कौन कौन से होती है ये भी देखना पड़ेगा। देखो वन दरोगा का पेपर आया था, वन रक्षक का 2018 का PYQ उठा के लाया मैं, वन रक्षक 2018 में यही क्वेश्चन आया था, कौन सी नहीं है पूछता है। तो पहले जब कौन सी है पता चल जाएगा, तो नहीं तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। तो पहली होती है आरंभ बोधक, रट लो सीधा सीधा, 11 है, 11 के 11 नाम रट लो, इसके अंदर का नहीं पढ़ना है आपको, इसके अंदर का पढ़ने की कोई नीड नहीं है कि आरंभ बोधक क्या होती, समाप्ति बोधक क्या होती, निश्चय बोधक क्या होती, बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप तो बस यही देख लो, पहली है आरंभ बोधक, पहली क्या है, आरंभ बोधक। ठीक है,
दूसरी है समाप्ति बोधक, दूसरी है समाप्ति बोधक, तीसरी है, लाइन से ऐसे भी लिख लो, हमने ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, तीसरी है अवकाश बोधक। तीसरी कौन सी है? अवकाश। फिर से याद करो, आरंभ बोधक, दूसरी समाप्ति बोधक, तीसरी अवकाश बोधक। तीसरी कौन सी है? अवकाश। आरंभ हुआ, समाप्त हुई और अवकाश हो गया, ठीक है, अवकाश। अनुमति बोधक, अगली कौन सी है? चौथी हमारी अनुमति बोधक, 4th नंबर की। अगली है हमारी नित्यता बोधक, अगली हमारी कौन सी है? नित्यता बोधक, ठीक है। फिर है हमारी इच्छा बोधक, फिर से याद करो, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, इच्छा बोधक, ठीक है। शक्ति बोधक, आवश्यकता बोधक, शक्ति के लिए क्या है? आवश्यकता है, ऐसे याद रखो, शक्ति आवश्यक है। शक्ति कैसी है? आवश्यक है। तो क्या याद किया हमने? कौन सी याद की? आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक और अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक और आवश्यकता बोधक। 1-2 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएंगी, रटना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखते ही आ जाता है ऑटोमेटिकली। अगला है 9वां निश्चय बोधक, अगला कौन सा है? निश्चय कर लिया कि अभ्यास करेंगे हम, फिर उसका पुनरुक्ति यानी पुनरुक्ति करेंगे उसकी, ऐसे याद रख लो। हमने निश्चय कर लिया कि इन वीडियो का क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे और पुनरुक्ति, यानी निश्चय बोधक, अभ्यास बोधक और पुनरुक्ति बोधक, ठीक है। ये 3 धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है मैं समझाता हूं, और मैं आपको इसी में बताऊंगा कि संयुक्त क्रिया और नाम बोधक क्रिया में क्या फर्क होता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी संयुक्त क्रिया है और कौन सी हमारी नाम बोधक क्रिया होती है। तो नाम बोधक क्रिया और संयुक्त क्रिया में इसके बाद हमें कभी फंसना नहीं पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्या। पहले हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। हम प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे थे ना 5, उनमें से हमने कौन कौन सी कर ली है? संयुक्त क्रिया भी कर ली है, ठीक है। तो उसके आगे ही हमारा है कि नाम धातु क्रिया होती क्या है। तो सीधा सीधा देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों से बनने वाली क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों से बनने वाली क्रिया हमारी नाम धातु क्रिया होती है। जैसे लात, जैसे क्या है? लात, तो लात एक संज्ञा हो गई, तो लात से हो जाएगी लतियाना, ना लगा होता ना, तो लात से क्या बनेगी हमारी क्रिया? लतियाना। तो लतीना नहीं, लतियाना। तो आपको ऐसा शब्द बनाना पड़ेगा क्रिया के लिए, इयाना लगाना पड़ेगा, मोस्टली इयाना लगा मिलेगा आपको, आना, इयाना, ये सब मैंने बताया भी था, नहीं देखा तो क्रिया का पहला वीडियो जाके देखिए। तो लात से लतियाना, वात से क्या बनेगी हमारा? वतियाना। वात से क्या बनेगी? वतियाना। हाथ हमारी संज्ञा है, हाथ हमारी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा से हमारे हाथ से क्या बनेगा? हथियाना। हाथ से क्या बनेगी हमारी क्रिया? हथियाना। तो आपको एक कॉमन सेंस लगा के रखना है। अगर आपको नाम धातु क्रिया पूछे, ऑप्शन बड़े ही सरल होते, क्रिया बहुत सरल है, लगेगी बस कठिन। तो इयाना, आना, इस टाइप का दिख जाए तो आप आंखें मीच के आपको बंद करके क्या लगा देना? नाम धातु क्रिया होगी, वो क्या होगी? नाम धातु क्रिया, ठीक है। जैसे हथियाना, बतियाना, लतियाना, शर्माना, तो ये सब क्रियाएं जब आपको लगी दिख जाती हैं तो आपको क्या लगना है? नाम धातु क्रिया होगी वो। जैसे शर्म से क्या बनी हमारी? शर्माना। शर्म से क्या बनी हमारी? शर्माना। तो ठंडा से क्या बनी? ठंडाना। ठंडा बताओ, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? तो ठंडा विशेषण है, ठंडा व्यक्ति लगा लो। विशेषण कैसे? व्यक्ति लगा लो। जैसे अपना, अपना क्या है? सर्वनाम होता है। अपना क्या है? सर्वनाम। तो ये जो अपना से बनी है हमारी नाम धातु क्रिया, अपनाना। तो अभी जो आपका स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था यूपी SSC का, उसमें ये पूछा गया था कि अपना से हमारी कौन सी क्रिया बनती है? अपना से नाम धातु क्रिया बनाइए, तो अपना से हमारी अपनाना बनती है। क्या बनती है? अपनाना। तो लाज से क्या बनेगी? लजाना। लाज से क्या बनेगी? लजाना। लाजना नहीं, लजाना। वर्ड भी तो सही बनना चाहिए आपका, लजाना। ना तो लगना ही है क्रिया में, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ना तो हमारा बच्चा लगता ही है। तो लाज से
लतियाना, वात से वतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्मियाना, नहीं शर्माना। सही शब्द क्या होता है? शर्माना। शर्माना यानी क्रिया है, कोई काम करते हो ना शर्माने के लिए, तो शर्माना। चिकना से चिकनाना, चिकना से क्या होगा? चिकनाना। आना इयाना वगैरह आपको लगा दिख जाए, आना इयाना ये शब्द आपको वर्ड दिख जाए तो आपकी नाम धातु क्रिया होती है। सिंपल सिंपल सा इतना सा याद रख लो आप, ठीक है। जैसे आप बताओ झूठ से क्या बनेगी? झुटाना, झूठ लाना। झूठ से क्या बनेगी? झूठ लाना। तो झूठ से हमारी क्या बनती है? झूठ लाना, ठीक है। स्वीकार से क्या बनेगी बताओ? स्वीकारना। क्या बनेगी? स्वीकारना। और हमारी गरम से क्या बनेगी? गरमाना। लिख लीजिए, गरम से गरमाना। ये जो मैंने शब्द बताए इन्हीं में से आ जाएगा आपका, इसके बाहर शब्द भी नहीं आएंगे। अब मैं बता दे रहा हूं, वैसे तो इन्हीं से आ जाएगी। अपना तो जाने कितना मोस्ट है, अपना से अपनाना, और शर्म से शर्माना, और हथियाना, ये सब आना इयाना वाना इस टाइप का आपको दिख जाए तो आप अपने आप लगा देना कि भाई ये नाम धातु क्रिया है। अब मैंने आपको बताया था कि कल हमने जो संयुक्त क्रिया पढ़ी थी, संयुक्त क्रिया और नाम बोधक क्रिया में क्या फर्क होता है। देखो पहले तो मैं संयुक्त क्रिया रिवाइज कराऊं। संयुक्त क्रिया क्या थी कि जब दो क्रियाएं साथ में लगी हों, जब दो क्रियाएं आपस में साथ में हो तो वो होती संयुक्त क्रिया। यानी दो क्रियाएं पास में लगी थी, जैसे पढ़ने लगा, जैसे पढ़ने लगा, खेलने लगा, ठीक है। खा लिया तो खाना, और लिया लेना, तो ये दोनों क्रियाएं थी। अभी पहले बताया ना, इसके पहले ही तो बताया है संयुक्त क्रिया। तो नामबोधक क्रिया क्या होती? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, मैं समझाता हूं। पहली बात तो नामबोधक की परिभाषा ही पूछी गई है, इसकी परिभाषा भी याद रख लो। क्वेश्चन आया था सीटेट में, संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जुड़ने से जो हमें संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन संयुक्त क्रिया भी था, लेकिन वो क्या होती? नामबोधक। ये एक तरीके से संयुक्त क्रिया ही प्राप्त होती है, लेकिन ये नामबोधक के अंतर्गत रख दी जाती है। जैसे देखो फिर से पढ़ो, संज्ञा अथवा विशेषण, संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ, संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ जुड़ने से हमें जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है। अभी जो इसका वो देखोगे एग्जाम्पल तो ज्यादा समझ आ जाएगा। जुड़ने से जो हमें संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? नामबोधक। तो फिर से बताओ, संज्ञा और विशेषण के जुड़ने से जो हमें संयुक्त क्रिया प्राप्त होगी वो क्या होगी? नामबोधक। इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, वो नाम धातु क्रिया है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया ये है। संज्ञा सर्वनाम से जब क्रिया जुड़ जाए वो पूरा क्रिया की तरह काम करने लगे। ऑप्शन बताऊंगा अभी, देखो एग्जाम्पल, तो वो संयुक्त क्रिया उसे क्या कहते हैं? नामबोधक। एक बार लिखिए, दोबारा पढ़ो, संज्ञा और विशेषण से जो मिलने से जो एक हमें संयुक्त क्रिया प्राप्त हो जाती वो क्या होती? हमारी नामबोधक क्रिया होती। जैसे संज्ञा से कैसे बनेगी? जैसे विनाश करना, विनाश करना अपने आप में क्रिया है पूरी, ठीक है। तो विनाश क्या हुआ? संज्ञा। विनाश क्या हो गया? संज्ञा हो गया, नहीं हो गया? विनाश का भाव है आपके अंदर, है नहीं है? भाववाचक संज्ञा। और करना होती है क्रिया, तो विनाश करना, विनाश करना, तो विनाश क्या हो गई? संज्ञा, और करना हो गई आपकी क्रिया। तो विनाश करना अपने आप में एक पूरी क्रिया बन गई, नहीं बन गई? संयुक्त क्रिया प्राप्त हुई। विनाश करना अपने आप में एक क्रिया प्राप्त हुई पूरी, लेकिन इसमें आप संयुक्त क्रिया ना लगा देना, क्योंकि विनाश संज्ञा है। इसमें दो, देखो संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं साथ आती थी, जैसे पढ़ने लगा, पढ़ने लगा, तो पढ़ना भी क्रिया है और लगा भी क्रिया है, लगना भी क्रिया है। लेकिन इसमें क्या है? विनाश करना, तो विनाश तो संज्ञा है, ये तो देखना पड़ेगा। विनाश क्या है? संज्ञा। जैसे पतन करना, पतन क्या है? संज्ञा है। जैसे लाठी मारना, तो लाठी क्या है? संज्ञा है। उससे क्या बनी? क्रिया जोड़ दी तो क्या बन गई? नामबोधक क्रिया। जैसे विशेषण से सुखी व्यक्ति, तो विशेषण है ना सुखी। सुखी रहना, सुखी विशेषण, और क्रिया हमारी है रहना। सुखी के साथ क्रिया हमारी है रहना, तो सुखी हमारा विशेषण है और क्रिया हमारी है रहना, रहना, खेलना, खाना पीना, ये तो क्या हो गया? ये दोनों से मिलके, यानी सुखी रहना अपने आप में क्या है? नामबोधक क्रिया। सुखी रहना क्या है? नामबोधक क्रिया, क्योंकि विशेषण और क्रिया आ गई।
उसमें क्या था, संयुक्त क्रिया में पढ़ने लगा, तो पढ़ना भी क्रिया और लगा भी क्रिया, तो दो क्रियाएं साथ आती। जब दो क्रियाएं साथ आए तो बनेगा हमारी संयुक्त क्रिया, और जब एक संज्ञा या विशेषण के बाद क्रिया आए तो वो हमारी बनती, साथ में जो क्रिया आए और एक पूरी संयुक्त क्रिया का काम करे तो वो क्या होती, वो होती है हमारी नामबोधक क्रिया। ठीक है, दुखी रहना, दुखी हमारी क्या हो गई, विशेषण, और रहना हमारा क्या हो गया, क्रिया, तो दुखी रहना। ठीक है, निराश होना, निराशा क्या है, निराश व्यक्ति, तो निराश क्या है हमारा, विशेषण, निराश क्या है हमारा, विशेषण, और होना क्या है, क्रिया, होना क्या है, क्रिया, तो ये क्या हो गई हमारी विशेषण प्लस क्रिया। जब विशेषण प्लस क्रिया हो तो नामबोधक क्रिया, कौन सी, नामबोधक क्रिया। जब विशेषण प्लस क्रिया हो तो नामबोधक क्रिया। तो हमने नाम धातु क्रिया, नामबोधक क्रिया को साथ में क्यों पढ़ाया, मैं संयुक्त क्रिया के साथ भी पढ़ा सकता था। इसका रीजन है, इन दोनों में कई लोग नाम धातु को नामबोधक में मिक्स कर देते, क्योंकि वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया है, और ये संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ जुड़ने वाली क्रिया है, इतना समझो, वो बनने वाली है, लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना। तो ये चीज आपको संयुक्त क्रिया, आप दोबारा वीडियो देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा, आप एग्जाम्पल देखोगे संयुक्त क्रिया जो मैंने पढ़ा रखी है, संयुक्त क्रिया इसका, तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है और सहायक क्रिया क्या होती है, इस वाले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। ठीक, तो सहायक क्रिया के बारे में देखेंगे हम कि सहायक क्रिया क्या होती है, ये अलग से है, वो जो प्रयोग के आधार पे हमने बताई थी 5, तो वो पूर्वकालिक क्रिया में आएगी। ठीक है, ये तो अलग से नोट्स में बताई थी, जैसे नाम धातु क्रिया भी बताई थी मैंने। तो सहायक क्रिया क्या होती है, ये जो आपका अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये कि सहायक, ये मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या आया था, मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था, मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में जो सहायता करती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम सहायक क्रिया कहती हैं। इसीलिए मैंने बता दिया, वैसे पता भी होगा लेकिन पीवाईक्यू में आई थी तो मैंने सोचा इसको बताना लाजमी है। तो सहायक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, मेन क्रिया यानी मुख्य वर्ब के रूप को स्पष्ट करे, मुख्य वर्ग के रूप को स्पष्ट करे और पूरा करने में सहायता करे, यानी उसको पूर्ण करती है। तो मुख्य वर्ग को, मुख्य जो क्रिया है उसको पूरा करने में और स्पष्ट करने में सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। कभी कभी एक सहायक क्रिया दिखती है तो कभी कभी आपको एक से अधिक सहायक क्रियाएं भी दिख सकती हैं। कभी कभी हमको एक सहायक क्रिया दिखती है वाक्य में, और एक कभी कभी हमको क्या है, एक से अधिक सहायक क्रिया भी दिख सकती हैं। जैसा जैसा एग्जाम का पैटर्न कठिन होता जा रहा है तो आपको ऐसे कोटेशन में भी दे सकते हैं, कोट में, कथन में दे दिए कौन सा सही है बताइए। तो ये याद रखना, एक ही सहायक क्रिया नहीं होती, एक से अधिक भी सहायक क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल से समझो सहायक क्रिया क्या होती है। देखो, राम जाता है, राम जाता है, ठीक, तो राम जाना, जाना क्या हुआ, जाना हमारी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया हुई। मुख्य क्रिया कौन सी हुई हमारी, जाता है। ठीक है, और है लगाना, जो है, जाता है, तो है जो है सहायक क्रिया है जो कि मेन वर्ब की सहायता कर रही है, जो कि मेन वर्ब की हमारी यानी मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है। जैसे राहुल जगे हुए थे, राहुल जगे हुए थे, तो जगे क्या हो गया, मुख्य क्रिया, और हुए और थे ये दोनों क्या हो गई, एक तरीके से सहायक क्रिया। तो जगे हुए थे, तो जगे हुए थे क्या कर रहा है, ये है सहायक क्रिया, और ये मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है, उसके अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे शिवानी आइसक्रीम खाती है, शिवानी आइसक्रीम खाती है, ठीक है, तो खाती, खाती है मतलब खाना, खाना क्या हो जाती है हमारी मुख्य क्रिया, खाना क्या हो गई हमारी मुख्य क्रिया हो गई। ठीक है, और सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है। तो ऐसी सर्दी में कौन आइसक्रीम खाता, कुछ होते हैं पागल लोग खाते हैं। है, हुए थे, था, थी, थे,
जुकाम भी हो जाता फिर उसके बाद तो ये क्या है, हुए थे, था, थी, थे, ये सब आपको दिखेंगे बाद में। तो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये आपको पता भी होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, बस इसलिए बता दिया क्योंकि ये बचपन से भी पढ़ के आया हेल्पिंग वर्ब को, तो सहायक क्रिया को। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसको लिखाया। अब देखेंगे जो हम आगे बढ़ेंगे, पूर्वकालिक क्रिया जो चल रही थी हमारी, जो हमने क्रियाएं कराई थी नाम धातु क्रिया, उसी के आगे का पार्ट है पूर्वकालिक क्रिया। जो मैंने नाम बोधक और ये सहायक क्रिया कराई, इनको नोट लगा के अलग से कोने में लिखना है इसको, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया के समाप्त कर, इससे बहुत प्रश्न आता है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण, जब कर्ता, अभी समझो परिभाषा, पूर्वकालिक नाम में ही छुपा है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, एक क्रिया को क्या है, समाप्त कर उसी क्षण यानी उसी वक्त दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, दूसरी क्रिया में लग जाता है। जब कर्ता कोई, जैसे काम करने वाला, कर्ता यानी काम करने वाला, एक क्रिया जब समाप्त हो जाती है, क्रिया को समाप्त करता है और उसी क्षण नई क्रिया करने लगता है, स्टार्ट कर देता है, नई चीज स्टार्ट कर देता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, अचानक से आपने लाइक कर दिया वीडियो में, कमेंट कर दिया बीच में ही तो प्रवृत्त हो जाता है, तब वह पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो पहले क्रिया हो रही थी तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती। नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल समझो, आ जाएगा। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर, जैसे ही नहाकर और क्या किया, अगली क्रिया करने लगा वो कि भोजन करने लगा। क्या करने लगा, भोजन करने लगा। तो जो पहले वाली क्रिया है यानी नहाकर, नहाकर, ये क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। नहीं समझ आया, फिर से देखो, उसने नहाकर भोजन किया, तो क्या हुआ, एक क्रिया को समाप्त किया, नहा तो चुका ना वो, नहाकर क्या करने चला गया, वो भोजन करने चला गया। तो नहाकर भोजन किया, तो ये नहाकर क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि लिखा है ना पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो नहाकर पहले नहाया उसने, फिर भोजन करने चला गया। देखो दूसरा एग्जाम्पल समझो, बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चा दूध पीकर सो गया। तो पीकर क्या है, पहले दूध पिया फिर सोने चला गया, तो पहले कौन सी क्रिया हुई, पीकर। तो दूध पीकर यानी पीकर क्या हो गई आपकी, पूर्वकालिक क्रिया। पीकर क्या हो गई आपकी, पूर्वकालिक क्रिया। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे थे, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे थे। पहले उनने हवन कराया फिर कथा कहने लगे, तो पहले क्या कराया, कराकर, हवन कराकर, तो कराकर क्या हो गई आपकी, पूर्वकालिक क्रिया। कराकर क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। समझ आया पूर्वकालिक क्रिया क्या होती, कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके उसी क्षण नई क्रिया करने लगता। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया, ठीक है। तो नहाकर क्या है, भोजन तो बाद में किया ना, पहले तो नहाकर, तो पहले वाली क्रिया नहाकर क्या हो गई, वो हमारी हो गई क्या, पूर्वकालिक क्रिया। आपको बताएं, इसकी ट्रिक बताता हूं मैं कैसे समझ आए। नहाकर, कराकर, पीकर, कर वगैरह एंड में जुड़ा होता दिख जाएगा आपको, तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। अब मैं अगले बेटा बचती है सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होती है, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, बड़े ही सिंपल, सामान्य मतलब सिंपल, ठीक है। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है, सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, धोना, नहाना, खाना, रोना, ठीक है। कौन कौन सी, सिंपल सा एग्जाम्पल समझो। आप आए, आप आए, तो आना क्या हो गई, आना मतलब आए मतलब क्रिया हुई, तो सिंपल यानी सामान्य क्रिया। वह नहाया, वह रोया, तो इस टाइप की क्रियाएं क्या होती हैं, सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, एक ही तो है, वह कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गई, एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। प्रयोग के आधार पर क्रियाएं खत्म। कुछ अतिरिक्त क्रियाएं हैं जो अन्य किताबों में दी है। देखो मोस्टली 5 प्रकार की मानी गई प्रयोग के आधार पर। कुछ अन्य क्रिया भी हैं जिनका वर्गीकरण कई लोगों ने उसी में जोड़ दिया,
किसी लोगों ने 5 है, जैसी 5 थी उनने कहा नाम बोधक अलग कर दी, मतलब किसी लोगों ने वर्गीकरण अलग किया और किसी लोगों ने नहीं किया। तो आपको ये थोड़ी आएगा वर्गीकरण कितने, बस आप याद रख लो कि प्रयोग के आधार पर 5 होती हैं, बाकी की ये सारी क्रियाएं पढ़ ही रहे हो आप, प्रश्न आता है परीक्षा में। अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया क्या होती है? नाम में ही छुपा है अपूर्ण, जो पूरा ना हो। कई वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, अर्थ पूर्ण नहीं होता है। कई वाक्य में क्या होता है कि क्रिया के होते हुए भी, क्रिया तो है लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं आ रहा है। तो कई वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, यानी उसका क्रिया तो है लेकिन अर्थ ही समझ नहीं आ रहा, ठीक है, स्पष्ट नहीं होता। इसलिए ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तो क्या होती है अपूर्ण क्रिया? कई वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट ना हो, अपूर्ण क्रिया कहलाती है। अपूर्ण मतलब जो पूरा ना हो। अपूर्ण क्रियाओं को, ये वाला ये आया था आपकी यूपीएसआई में, यही कोर्ट में आते हैं, चले गए जमाने का, तो सीधे सीधे क्वेश्चन के कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन देखेंगे, लगेगा ये कहां से पूछ लिया, तो यहां से पूछ लिया। इन अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? पूरक शब्द कहते हैं। यही था यूपीएसआई का, आप सेट लगाओगे तो मिल जाएगा आपको 2021 वाले में। इन अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा और विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको पूरक शब्द कहते हैं। नहीं आया समझ? एग्जाम्पल देखो, आ जाएगा। गांधी जी थे, अब देखो थे मिल गई ना, क्रिया तो है। गांधी जी क्या थे पता नहीं ना, गांधी जी क्या थे ये स्पष्ट थोड़ी है। तो गांधी जी थे तो गांधी जी राष्ट्रपिता थे, जो राष्ट्रपिता शब्द संज्ञा शब्द आया ना, राष्ट्रपिता क्या है? संज्ञा शब्द आया। तो राष्ट्रपिता क्या है? पूरक शब्द है। क्या कहलाएगा ये? पूरक शब्द। कई वाक्यों में क्रिया के होते हुए, देखो यहां पे क्रिया के होते हुए अर्थ उसका स्पष्ट नहीं होता है, तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो संज्ञा और विशेषण शब्द आते हैं उनको क्या कहते हैं? पूरक शब्द। तो राष्ट्रपिता क्या है? पूरक शब्द है। ये आया था सी टेट में। किसमें आया था? सी टेट में। ये देखो, ये यूपी कांस्टेबल 2018 में आया था। तुम हो, तुम हो, तुम क्या हो? तुम बुद्धिमान हो, जो दिमाग में आ रहा वो नहीं। तुम बुद्धिमान हो, क्या हो? बुद्धिमान हो। तुम क्या हो? बुद्धिमान हो, ठीक है। शिवा है, शिवा लड़ाकू है। शिवा क्या है? लड़ाकू है। तो बुद्धिमान क्या हो गया? पूरक शब्द। तो जैसे शिवा है, शिवा क्या है? अच्छी लड़की है, बुरी लड़की है, कैसी है? लड़ाकू है। शिवा, शिवा कैसा है? कैसी है? लड़ाकू है। कैसी है? लड़ाकू है, ठीक है। शिवा कैसी है? लड़ाकू। तो लड़ाकू क्या हो जाएगा? पूरक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरक शब्द। जो भी संज्ञा और, तो ये विशेषण प्रयोग हुआ ना, लड़ाकू व्यक्ति, तो ये विशेषण हो गया। जो भी संज्ञा और विशेषण शब्द प्रयुक्त होते अपूर्ण क्रिया में वो क्या कहलाते? पूरक शब्द कहलाते। ये याद रख लो बस। जो अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा और विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते? पूरक शब्द कहलाते। ये लाइन याद रखो। तो इसको मैं रफ करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये छोटे छोटे से वीडियो हैं, अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा आपको 1 शॉट वीडियो मिल जाएगा क्रिया का, उसमें सारे होंगे ये, ठीक है। बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। क्षण में चलते हैं हम, कुछ अन्य क्रियाएं भी देखेंगे। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? तो देखेंगे अनुकरणात्मक क्या होती है। अनुकरण करे जो, ठीक है। ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या है? ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं। ये शब्द आजकल बड़े पूछे जा रहे हैं, परिभाषाएं बड़ी आ रही हैं, यूपीएसआई में तो आना ही है। तो ध्वनियों 1 नंबर पक्का है इस स्लाइड से ओनली। ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए जाएंगे आपको 4। तो ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती? अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। नहीं समझ आया? अभी समझा देते हैं। एग्जाम्पल देखो, खट खट, नॉक नॉक,
खटखटाना, खटखट से क्या बनी क्रिया? खटखटाना। धड़ धड़, देखो ध्वनि का अनुकरण हो रहा ना, खट खट हो रहा नहीं, धड़ धड़, थर थर, खटखटाना, धड़ धड़ाना, थर थराना, थर थर से। सन सन, सनसनाना, थप थप, थपथपाना, चर चर, चरचराना। जब भी आपको ऐसे शब्द दिख जाएं तो आंखें बंद करो और ऑप्शन अनुकरणात्मक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर डी भर दो। अब डी क्यों? यूपीएसआई में आया था, उसमें डी नंबर पे था, अनुकरणात्मक क्रियाएं। क्वेश्चन था कि थर थर में कौन सी क्रिया है, थर थर सॉरी थर थराना में कौन सी क्रिया है? तो अनुकरणात्मक क्रिया है। ठीक है, ऐसे शब्द दिख जाए अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, आगे देखें। सजाती क्रिया क्या होती? सजातीय, एक ही जाति की हो। ठीक है, तो एक ही जाति का क्या हो? क्रियाएं एक जाति के? ना ना ना, कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया। ठीक है, कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनकर साथ साथ प्रयोग हो। कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया जब आपकी एक ही धातु से बनती हो, एक ही धातु से बनती हो और साथ में प्रयोग हो, बिल्कुल भाईचारा ऑन टॉप हो दोनों में। ठीक है, जब कर्म और जो क्रिया है वो साथ साथ चले और भाईचारा ऑन टॉप हो, एक ही साथ प्रयोग हो। देखो एग्जाम्पल समझाएं। वह अनेक बोलियां बोलता है, वह अनेक बोलियां बोलता है। देखो ये बोल धातु से बना, ये भी बोली, ये भी बोल, तो एक किस, ये बोलियां और बोल किस धातु से बना है? बोल धातु से। किस धातु से बना है? बोल। लेकिन बोलियां यहां पर क्या है? कर्म, और बोलता है क्या है? क्रिया। बड़ा आता है सजाती क्रिया, बड़ी पूछी गई है आपके यूपीएसआई में, ज्यादा कठिन पूछा जाता थोड़ा। वह अनेक बोलियां बोलता है, तो बोलियां क्या हो गई आपकी? कर्म, और बोलता क्रिया। जब आपको एक ही जाति के दिख जाए कर्म और क्रिया तो कैसी होंगे? सजाती क्रिया। ठीक है, श्याम ने खाना खाया, तो ये खा धातु से बनी, बने नहीं बने? खा धातु से, खाना खाया। श्याम ने खाना खाया, तो ये दोनों, खाना कर्म हो गया और खाया क्रिया हो गई। क्या खाया? खाना खाया, तो कर्म हो गया। किसने खाया? श्याम ने खाया, तो कर्ता होगा। और क्या है? खाया, काम क्या किया? खाया, तो वो क्रिया हो गई। तो खाना क्या हो गई आपकी? खाना आपका हो गया कर्म और खाया आपकी हो गई क्रिया। ध्वनि ने खेल खेला, तो खेल धातु से बना है नहीं? खेल खेला, तो खेल धातु से, देखो खेल हो गया कर्म, ध्वनि ने क्या खेला? खेल खेला। किसने खेला? ध्वनि ने। किसने खेला? ध्वनि, ध्वनि करता। खेल क्या हो गया? कर्म, और खेला क्या? खेला, खेला हो गया हमारे साथ, खेला होवे, तो खेला क्या हो गया? ये क्रिया। तो देखो खेल खेला, एक दोनों साथ साथ दिख गई ना। कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने, देखो खा खा से बने, बोल बोल से बने, खेल खेल से बने। अच्छा, खेल खेला में एक चीज बताऊं, देखो खेल खेला, 1 2 3 4 5 6 7, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, तो खेल खेला, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, किसके साथ खेला? युवराज सिंह के साथ। क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह हो, जब किसी क्रिया का प्रयोग, बड़ी मोस्ट है, अभी आई थी जूनियर असिस्टेंट में, जूनियर असिस्टेंट में, और उसमें आई थी क्या नाम, अरे ये स्टेनो का पेपर हुआ था, अभी ये वाला नहीं, इसके पहले एक एग्जाम हुआ था, मैंने देखा था, उसमें आई थी क्रियार्थक संज्ञा। इसका एग्जाम्पल एक ही है, रट लो, वही पूछा जाता। 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, सिर्फ यही क्वेश्चन आया, मतलब एग्जाम्पल भी चेंज नहीं किया एग्जामिनर ने। जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह हो, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह हो, यानी संज्ञा की तरह हो, तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? जब किसी क्रिया का प्रयोग, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह हो, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह हो, तो वो क्या कहलाती है? उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, खुश हो? खुश। क्रियार्थक संज्ञा, संज्ञा बेटा ये यूपीएसआई पीवाईक्यू फिर से देखो 3 बार आया है बेटा। ये यूपीएसआई 2017 सीटेट में भी पूछा गया है और डीएसएसबी में भी पूछा गया, कई एग्जामों में क्वेश्चन यही आता है, क्रियार्थक संज्ञा कैसी होती है?
तो एक वचन पुल्लिंग होती है, बस इतना रट लो। एक वचन में होगी और कैसी होगी? पुल्लिंग में होगी। ठीक है, कैसी होगी? पुल्लिंग में होगी। कैसी होगी? लिंग कैसा होगा? पुल्लिंग। ठीक है। अच्छा, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में तीसरा जुड़ जाता है, आप वाला। ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग के रूप में होती है। सॉरी, क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन में पुल्लिंग के रूप में रहती है। ठीक है, कैसी होती है? क्रियार्थक संज्ञा हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है। रट लो, दिमाग में रख लो ये चीज। ठीक, इसका एग्जाम्पल सदाबहार एग्जाम्पल है, इसके बाहर आता नहीं है, ये समझ लो। मैंने तो नहीं देखा। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, यही वाक्य आता है। तो टहलना क्या होती है? ना लगा तो आप समझ जाओ कि क्रिया होगी। ठीक है, टहलना क्या होता है? ये क्रिया है, लेकिन इसका यूज कहां पे हो गया? संज्ञा की तरह हो गया। क्या हो गया? यूज संज्ञा की तरह हो गया। आप तो रट लो, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा होता है, भागो जाओ। देश के लिए मरना गौरव की बात है। देश के लिए मरना, मरना, ठीक है, मरना है देश के लिए, कैसी बात है? गौरव की बात है। किसकी बात है? गौरव की बात है। तो देश के लिए मरना, ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। देखो, देश के लिए मरना, मरना क्या होता है? मरना, मरने का भाव आ रहा है आपके अंदर, तो संज्ञा है ना। तो संज्ञा मरना क्या है, लेकिन यूज क्रियार्थक संज्ञा, सॉरी, कैसी है? क्रियार्थक संज्ञा। इसका यूज कहां पे हुआ? संज्ञा की तरह हुआ। आप तो ये वाला याद रख लो। ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो ये क्या है? आपकी क्रियार्थक संज्ञा है। और इसी के साथ हमारा क्रिया का स्वाहा हो गया। इसके बाद वाच्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाच्य। क्या तो ये क्या बवाल चीज है? तो यूपीएससी 2021 का सेट पेपर उठाओ तो पता चलेगा वाच्य से क्वेश्चन आया हुआ है। जब आया हुआ है तो वीडियो का पेपर उठाओ, वीडियो वाला, पुराना वाला, यूपी लेखपाल का पेपर उठाओ, तब पता चलेगा वाच्य क्या होता है। पक्ष, वाच्य, ये सब तो छोड़ ही दिए जाते हैं। एक नंबर का आना है, क्या छोड़ पढ़े? छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लो भाई, क्या ही जा रहा अपना। तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।